ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज क्या है, क्रेब्स साइकिल है जी, हाँ जा सकते हैं। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो बीच में क्या है, मैट्रिक्स है। बीच में क्या है, सुन ले, बीच में क्या है, बीच में एरिया, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बाहर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या बना है, ग्लाइकोलाइसिस हुई है, मींस ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हुआ है इनटू पायरूवेट, जो के बने हैं दो, ठीक है। पायरूवेट जी हैं, वो पायरूवेट दोनों जो है वो अंदर गए हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, कल पढ़ा हमने। अब देखें हमारे पास ग्लूकोज के रिजल्टेंट, हमारे पास यहाँ पर नेट एटीपी कितने बचे थे, बने थे 2, और एनएडीएच कितने बने थे, एनएडीएच जो है हमारे पास वो भी बने थे 2, ठीक है। और यहाँ पर पायरूवेट 2 हैं, एक के रिजल्टेंट में भी हमारे पास अंदर ही बनता है, ठीक है, अंदर एक के रिजल्टेंट हमारे पास एक एनएडीएच, और जैसे कि हमारे पास 2 हैं तो एनएडीएच यहाँ पर कितने बनते हैं, 2 एनएडीएच, ठीक है। इसके रिजल्टेंट भी हमारे पास 2 एनएडीएच बनते हैं, तो एटीपी नहीं बनते बिल्कुल भी, कल पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन में, एटीपी नहीं बनते। यहाँ पर क्या बनते हैं, 2 एनएडीएच, और यहाँ पर 2 एनएडीएच बने हैं। अभी तक कितने एनएडीएच बने, 4 बने। अब मैट्रिक्स में अंदर इन पायरूवेट का, पायरूवेट की ऑक्सीडेशन हो गई, वहां से हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल ग्रुप बना था। एसिटाइल को लेके जाएगा कौन, कोएंजाइम ए, कहां पर, क्रेब्स साइकिल में। ये हमारे पास राउंड जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में अंदर जो है अब हमारे पास क्या होगी, मीन्स है इसकी ऑक्सीडेशन ही होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, हमारे पास अगेन ऑक्सीडेशन ही होती है। ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, एनएडीएच बनाते हैं। क्या करते हैं, एनएडीएच बनाते हैं। कैसे हैं, ठीक है, क्या बनते हैं हमारे पास, 2 एनएडीएच बाहर बने। अब क्रेब्स साइकिल में और 6 एनएडीएच बनाने, क्या करना है, और 6 एनएडीएच बनाने। समझ में आ गई बात। एनएडीएच जो है कैसे बनते हैं, थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। मींस क्रेब्स साइकिल में क्या करते हैं हम लोग, वैसे प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, कंडेंसेशन भी होगी क्रेब्स साइकिल, ठीक है, कंडेंसेशन भी होती है, पर इसमें बेसिक हमारा मतलब क्या है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड, पायरूवेट तो हो गया ना, ठीक है सर, हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए करेंगे। क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए की, कोएंजाइम ए तो निकल जाएगा खुद, बिल्कुल ठीक है, पर हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट क्या चाहिए हमें, एनएडीएच चाहिए। क्या चाहिए, एनएडीएच चाहिए। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इस साइकिल को पढ़ते हैं, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जो अभी रिव्यू किया है। समझ में आ रही है बात, या खुद पढ़ रहा हूं या खुद समझ रहा हूं, नहीं, अच्छा। तो ये है क्रेब्स साइकिल, जिसमें हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप आया था। क्या था हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था। इसको रिसीव करने के लिए कौन आएगा, कोएंजाइम आएगा। इसको भेजने के लिए, छोड़ने तो आया, ड्रॉप करने तो आया कोएंजाइम ए, इसको पिक करने कौन आएगा, एंजाइम आएगा। बुक खोलें, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, क्या आएगा हमारे पास, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड आएगा, ठीक है। कल जो बताया था मैंने, ऑक्जेलो एसेटिक आएगा, नहीं बताया था। ऑक्जेलो एसेटिक एसिड कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है, ठीक है। देखें, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बुक में नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड का हमारे पास COOH के बनाए, या फिर जो है वो अलग से ऐसे बनाए, COOH, सेम बात है, दोनों बताएं। अच्छा, COOH, और यहां से भी हमारे पास क्या होगा, COOH। बीच में हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। बीच में क्या होंगे हमारे पास, 2 कार्बन होंगे। एक में हमारे पास होगा CH2, ठीक है, बीच में हमारे पास इसमें क्या होता है, OH, ठीक है। क्लियर है बात। ये उल्टा हो सीधा हो सकता है, अगर ऐसे करेंगे उल्टा तो फिर हमारे पास CH2 ऊपर जाएगा, और ये ठीक है। अच्छा, दोनों बता रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होगा,
OH, और इसमें हमारे पास कार्बन जिसमें क्या है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारे पास COOH। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ये है हमारे पास क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? 2 है। इसमें ये चीज याद कर ले, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 2 है। ठीक है, अब ये जो है टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, ये जाएगा इसको रिसीव करने, ये क्या करेगा, जाएगा इसको रिसीव करने। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिट्रिक एसिड बन जाएगा, या फिर सिट्रेट बोलते हैं, जो भी बोले। बुक ने क्या लिखा है, सिट्रेट। सिट्रिक एसिड और सिट्रेट में क्या फर्क है? हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन उसका क्या किया हुआ है, रिमूव किया। क्लियर है बात? कौन सा रिमूव होता है? OH में से किसी भी, ठीक है, किसी भी OH में से रिमूव किया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिट्रेट बोलेंगे। अगर OH है में हाइड्रोजन पूरा है तो फिर एसिड ही है। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगी, या फिर यहाँ से गया माइनस से आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ओके। सिट्रिक एसिड या सिट्रेट जो है हमारे पास बन गया है। अब सिट्रिक एसिड में कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है नहीं? ठीक है, ये हमारे पास इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 है, ये हमारे पास COOH। ठीक है, और अगेन हमारे पास COOH, बीच में कार्बन कितने होंगे, 1 2 3, ये 4, ये 5, कितने कार्बन होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। सिट्रिक एसिड में हाँ 6 होंगे, या इसमें 2 हैं तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा, बीच में और भी हमारे पास इसमें COOH है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, COOH। इसमें हमारे पास इसको H2 कर दें, इसमें OH है, ऐसे ऑक्सीजन है आई थिंक। ठीक है, मिस बीच में इसको छोड़े, मिस कंफर्म ये है कि इसमें ऑक्सिलोएसिटिक एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होंगे हमारे पास? 3 है, 2 ये और ये हमारे पास ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होंगे 3 हमारे पास। इसी स्ट्रक्चर को मिटा दे थोड़ा। ठीक है, सिट्रिक एसिड में ऐड होगा क्या चीज, वाटर ऐड होगा। ठीक है, वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होते ही ये सिस अकोनिटेट बन जाएगा, जो कि बुक ने नहीं लिखा। क्या बन जाएगा? सिस 8 बन जाएगा। अगेन इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आइसोसिट्रेट बन जाएगा। इसको आप लोग जल्दी से थोड़ा सा छाप लें। ठीक है, इसको पॉज करते हैं। ठीक है, इसको पॉज कर लेता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे CH2 है और CH2 है, कार्बन के साथ COOH है, और ये हमारे पास ये चीज। ठीक है, ये है सिट्रेट का फार्मूला। ठीक है, आइसोसिट्रेट में क्या बन जाता है, आइसोसिट्रेट में क्या बन जाता है हमारे पास, यहां से OH जो है इस ग्रुप पर चला जाता है। जैसे वाटर रिमूव हुआ, वाटर आया और वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्या बन गया, आइसोसिट्रेट बन गया। ये सिट्रेट का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। आइसोसिट्रेट का क्या होगा हमारे पास, ये OH चला जाएगा इस पर, इसकी बॉन्ड कितने, वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर 2 है तो इसको ऐसे कर देंगे हम, और ये यहाँ पर 2 थे तो एक वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, पहले क्या था, ये H2 में से ऐसे था, बना लेते ऐसे था। ठीक है, इसमें ऐसे था, ये है सिट्रेट, ये है सिट्रेट। आइसोसिट्रेट क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका OH था वो यहां पर आ जाता, और कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है हमारे पास दोनों में, दोनों में सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में, दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 3 ही है। समझ में आ गई बात? यहां पर हमारे पास एडिंग ऑफ वाटर हो रहा है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। एडिंग ऑफ वाटर हो रहा है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। मिटाएं इसको, अभी ये स्ट्रक्चर में मिटा रहा हूं। ठीक है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट समझ में आ गया। अच्छा, इसको बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे सिट्रेट को TCA बोलते हैं। TCA के क्या है हमारे पास, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कितने हैं, 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, DCA उसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात? TCA इसको क्यों बोलते हैं सिट्रेट को,
क्योंकि COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें कितने हैं, 3 है, ठीक है, तभी इसको हम TCA भी बोलते हैं। TCA साइकिल भी कहलाता है ये, ठीक है। क्या चीज हमारे पास, क्रेब्स साइकिल, आल्सो कॉल्ड TCA साइकिल। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, 3 है। कहां पर ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट कार थोड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका रिसीवर है, वैसे जो है रिसेप्टर है इस चीज का। दोनों मिलके फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, सिट्रेट ही बना है, सिट्रेट 6 कार्बन वाला है, ठीक है। TCA क्यों बोलते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। TCA साइकिल उसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। वाटर आया, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है, सिसोकोनिटेट बन गया, ठीक है, और वो फिर खत्म है। आइसोसिट्रेट में क्या होगा हमारे पास, आइसोसिट्रेट में क्या होता है बताएं। आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड, कीटोग्लिसरेट। और ये कैसे बना हमारे पास, NADH बने, NADH बने, कितने, एक ही बना, एक ही बना, ठीक है, NADH एक ही बना। और दूसरा हमारे पास रिमूव हुआ क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सिट्रेट में कितने कार्बन थे, 6 थे। सिसोकोनिटेट में कितने कार्बन थे, 6 थे। आइसोसिट्रेट में कितने थे, 6 कार्बन थे। अल्फा कीटोग्लिसरेट में कितने हैं, 5 हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है वो रिमूव हो गया, एक जो है हमारे पास रिमूव, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन। और NADH में से उनको हाइड्रोजन रिमूव करके दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूव करके दिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। NADH क्लियर है बात, ओके। अब साथ में बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसके बाद, ठीक है। जैसे ही ये 4 कार्बन वाला था, 4 कार्बन वाला 2 कार्बन वाले के साथ मिला और ये 6 कार्बन वाला बन गया। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ, तभी ये 6 कार्बन ही। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो फिर ये हमारे पास क्या बन गया, 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लिसरेट बन गया। क्लियर है बात, अच्छा। अल्फा कीटोग्लिसरेट में अगेन, अल्फा कीटोग्लिसरेट में से अगेन क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। दूसरा क्या होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूव होते हैं, NADH बनता है। NADH कैसे बनता है, इससे पहले लेक्चर्स में बताया हुआ। NADH अगेन क्या हुई हमारे पास यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां पर जो है, यहां पर क्या बन गया हमारे पास, सक्सीनेट या सक्सीनाइल, ठीक है। अल्फा कीटोग्लिसरेट है तो सक्सीनेट बन जाएगा, सक्सीनाइल बना दे, ठीक है। अभी एसिड है जैसे, अब देखें यहां से सक्सीनाइल कोएंजाइम A बना, ये आप लोग कल पूछ रहे थे, ऐसे आप पूछ रहे थे, ठीक है। अब देखें जैसे ही ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ही ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या थे, एनर्जाइज्ड थे, तभी तो रिमूव हुए ना, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से वो अल्फा कीटोग्लिसरेट क्या बन जाता है, एनर्जी को यूज करके वो सक्सीनेट बन जाता है। जो बचती है एनर्जी उसमें से वो ऐड कर लेता है, बॉन्ड बना देता है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। मींस कोएंजाइम ए क्यों बना, क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी, वो जाया हो रही थी, तभी उसको क्या कर दिया, बॉन्ड बना के एनर्जी को सेव कर दिया। क्लियर है बात। अब इसको रिमूव करके हम क्या करेंगे, सेम एनर्जी यूज करेंगे अपना। क्लियर है बात। अभी में से एनर्जी हमारे पास अगर कोएंजाइम ए नहीं बनाते तो एनर्जी क्या हो जानी थी, जाया हो जानी थी, खत्म हो जानी थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारे पास, कोएंजाइम ए उसलिए आया, इन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि जो है एनर्जी जो है इन्होंने एनर्जी जो है सेव करनी थी। क्लियर है बात, एनर्जी को कहीं भी जाने नहीं देना था। 5 कार्बन वाला था, सेम ही हमारे पास कितने कार्बन वाला बन जाएगा, 4 कार्बन वाला, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है, ठीक है। अब देखें ये सक्सीनाइल में से कोएंजाइम ए रिमूव होगा, कोएंजाइम ए रिमूव होगा, ठीक है। लाया क्यों था, एनर्जी को सेव करने के लिए, वही कोएंजाइम ए क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब जो एनर्जी कोएंजाइम ए निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, उसमें से क्या करते हैं हम लोग, जीडीपी से बना देते हैं क्या चीज, जीटीपी।
अगर कोएंजाइम में ना लाते, एनर्जी रिलीज हो जानी थी, सक्सिनाइल को बोलने के एटीपी जीटीपी बनाओ, बोला मैं कहां से बनाऊं, मेरे पास तो एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन तो कर नहीं रहा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? ये तो ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा, तो इसके पास एनर्जी नहीं है, नहीं है तो फिर ये जीटीपी, इधर से जीटीपी नहीं बनेगा। फास्फेट का बॉन्ड तो इसके साथ नहीं बनेगा। दो फास्फेट है, तीसरे फास्फेट का बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब वो एनर्जी कौन दे रहा है? कोएंजाइम ए से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो एनर्जी दे रहा है। क्लियर है बात? वो बॉन्ड बनाया ही उसलिए था ताकि एनर्जी को सेव कर सके। क्लियर है बात? ओके। सक्सिनाइल से कोएंजाइम ए रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? सक्सिनेट बन गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? सक्सिनेट क्या करेगा? अब ये ऑक्सीडेशन करेगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करके अपनी एनर्जी किसको देगा? एफ ए मींस ऑक्सीडेशन करेगा बस, FADH2। क्या बनाएगा ये? FADH2 बनाएगा। सक्सिनेट में से क्या बनेगा? फ्यूमेरेट बनेगा। ये अच्छा, ये यहां पर बन रहा है सक्सिनेट से, बुक में देखें जी। अब फ्यूमेरेट क्या करेगा हमारे पास? इसमें से वाटर ऐड होगा या रिमूव होगा? ऐड होगा। वाटर ऐड होता है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? मेलेट। क्या बन जाएगा? वाटर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? मेलेट बन जाएगा। ठीक है। मेलेट और फ्यूमेरेट में कार्बन कितने हैं? 4। और इसमें भी कार्बन कितने हैं? 4। मेलेट में से क्या बनेगा हमारे पास? NADH मींस ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा ये? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट क्या बनाएगा ये? NADH बनाएगा। और ये मेलेट क्या कर देगा हमारे पास? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? छाप लें जल्दी से, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करें अभी, ठीक है। यहाँ छापेंगे, छापा हुआ है, छापेंगे। अच्छा ठीक है, छाप लें। अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ठीक है। वो रिसीव करेगा किसको? एसिटाइल को। एसिटाइल को रिसीव करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिसीव करेगा। और ये 6 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? सिट्रेट बन जाएगा। सिट्रेट क्या रिसीव करेगा? वाटर। तो ये क्या बन जाएगा? सिस एकोनिटेट बन जाएगा। सिस एकोनिटेट क्या करेगा? वाटर को रिमूव करेगा, वाटर को। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? आइसोसिट्रेट बन जाएगा। आइसोसिट्रेट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, NADH बनाएगा। ऑक्सीडेटिव की डिकार्बोक्सिलेशन होगी, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रिएट बन जाएगा। अगेन ये क्या कर देगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रिएट, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, ठीक है, मींस NADH बनाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। कोएंजाइम ए क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीडेशन के नतीजे एनर्जी बची थी, एनर्जी बची थी, बच गई थी, तो फिर रख लिया, कहीं ना कहीं यूज होगा, रख लिया, कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। अब देखें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जैसे ही हमारे पास एनर्जी यूज हो गई, बच गई, तो कोएंजाइम ए रख लिया हमने, ठीक है। अगेन अब कोएंजाइम ए को रिमूव करेंगे। कोएंजाइम ए को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, क्योंकि एनर्जी में से क्या बनाना है हमने? जीडीपी में से क्या बनाना है? जीटीपी बनाना है। और जीटीपी से एनर्जी कौन लेगा? एडीपी लेगा, एडीपी लेगा। और एडीपी क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। और जीटीपी खुद क्या बन जाएगा? दोबारा सा जीटीपी बन जाएगा। इन्होंने एनर्जी कहां से ली? यहां पर एनर्जी खर्च हुई थी, मींस फॉस्फेट बनाने के लिए, वो सक्सिनाइल का बॉन्ड टूटा है, ठीक है। अगेन कोएंजाइम ए जो है हमारे पास, ये सक्सिनाइल जो है वो क्या बन जाएगा? सक्सिनेट बन जाएगा, सक्सिनेट बन जाएगा। सक्सिनेट जो है वो उसमें से क्या हो गया हमारे पास? फ्यूमेरेट बनेगा। कब? FADH ऑक्सीडेशन होगी, क्या करेगी? FADH2 बनाएंगे, ठीक है। फ्यूमेरेट से क्या बनेगा हमारे पास? मेलेट बनेगा। वाटर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? मेलेट बन जाएगा। मेलेट में से क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन हो बनेगी। क्या बनेगा? क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये मीन्स है ये हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, NADH टोटल कितने बने, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा NADH ये बना। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से NADH कितने बनते हैं, NADH कितने बनते हैं, 3। हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कितने हैं, 2 हैं, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, 2 हैं तो 5 बनेंगे, 1 से 3, दूसरे से 3, टोटल कितने बन जाएंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, NADH टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने बने, 6 NADH बने। FADH कितने बने, FADH 1 बना, तो 2 बार ये 2 एसिटाइल तो टोटल 2 बनेंगे, 1 बनेगा दूसरा 1, तो टोटल 2 बनेंगे। ये FADH, ये हाइड्रोजन 2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन 2 है, हाँ से नहीं। ये FADH कितना है, 1 है, एक साइकिल में 1 बन रहा है, दूसरी साइकिल में 2 बनेंगे, तो मींस टोटल कितने बनेंगे, FADH 2 बनेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे क्या चीज कि ये FADH कहाँ यूज हो रहे हैं, NADH कहाँ यूज हो रहे हैं। अभी तक टोटल NADH कितने बने, 3, 6, 2 पहले NADH पहले 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 2 जो है ऑक्सीडेशन में, 4 और ये 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 10। शाबाश, क्या बनेंगे हमारे पास, टोटल 10 NADH अभी तक हमारे पास बने हुए हैं। और FADH 2 ही बने, FADH 2 है हमारे पास, 2 ही बने। ठीक है, ये 10 में से फिर 8 हो जाएंगे, कैसे वो हम बताते हैं। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे कि 10 में से 8 कैसे होंगे, FADH 2 में से 4 कहाँ कैसे बन गए। ठीक है, और ये ATP एक चक्कर में 1 बना, दूसरी ये ATP, अगेन ATP की बात करते हैं। ATP एक चक्कर में 1 बना, 2 चक्कर बनेगा, तो टोटल कितने बने, 2। और दूसरा ATP कहां पर बना था, ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल हमारे पास कितने ATP अभी तक बन गए, 4। ये हम कल पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और क्रेब साइकिल में 2 ATP, टोटल 4 ATP बन गए हैं और 10 NADH बन गए हैं और 2 जो है FADH बन गए। अब इनका क्या करना है कल हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें NADH और FADH का यूज होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है, अच्छे बच्चे हो, सवाल नहीं करते, कर लिया करें।